सब कुछ, अपने लिए कुछ, समाज के लिए सब कुछ। सूरी सौनिक एकता जिंदाबाद, सूरी सौनिक एकता जिंदाबाद, सूरी सौनिक वैश्य सम्मेलन जिंदाबाद, सूरी सौनिक वैश्य समाज जिंदाबाद, सूरी सौनिक वैश्य समाज। जिंदाबाद। न पक्ष न विपक्ष। विपक्ष। सूरी सौनिक का राष्ट्रीय स्तर पर एकता हमारा लक्ष्य। न पक्ष न विपक्ष, राष्ट्रीय स्तर पर सूरी एकता हमारा लक्ष्य। सूरी समाज जिंदाबाद, सूरी समाज जिंदाबाद। तो आइए कल 14 दिसंबर प्यारे लाल भवन सभी जितने स्वजाति बंधु हैं दिल्ली के कोने कोने से सबको आमंत्रित करता हूँ। आइए सभी इस सूरी जाति के जो महाकुंभ होने जा रहा है, एक इतिहास रचेगा कल, और आइए सभी अपने अपने घरों से निकल करके सबको आमंत्रित करता हूँ। जय सूरी समाज। मैं आपके माध्यम से समस्त सामाजिक बंधुओं को अपील करता हूँ कि एक दिन समाज के नाम से दें, आप सादर आमंत्रित हैं और आकर समाज का ये कार्यक्रम आपका कार्यक्रम है, इसको सफल बनाएं। सूरी सौनिक एकता जिंदाबाद, सूरी सौनिक एकता जिंदाबाद, सूरी सौनिक वैश्य समाज जिंदाबाद, सूरी सौनिक वैश्य समाज जिंदाबाद। जी, सर्वप्रथम तो प्रजातंत्र के जो चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी मीडिया भाइयों को हमारे सूरी सौनिक वैश्य समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपको प्रणाम करते हुए आभार देते हैं कि आपके द्वारा हमें संदेश देना चाहते हैं कि 14 दिसंबर 2025 अंतर्राष्ट्रीय सूरी सौनिक वैश्य महासम्मेलन प्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन ITO स्थित प्यारेलाल भवन नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता होंगी। बताने का कष्ट करें कि आखिर यह जो अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आज पूरे देश में एक ही लहर चल रहा है, राम राज्य की स्थापना। राम राज्य की स्थापना को उद्देश्य हम तभी फलीभूत कर सकते हैं जब समाज को एकजुट कर लें। इसी उद्देश्य के तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए हमारा सूरी सौनिक वैश्य समाज पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहने वाले सारे सामाजिक बंधुओं को हम देश की राजधानी दिल्ली में सबको आमंत्रित किए हुए हैं, एकजुटता दिखाने के लिए कि हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा योगदान है वो चीज़ को हम पूरे देश के हमारे समाज को हम दिखाना चाहते हैं। हमारा पहचान राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कितने है। देशों से प्रतिनिधि लोग आ रहे हैं? जी, इसमें भारत के विभिन्न राज्यों, महत्वपूर्ण रूप से बिहार, झारखंड प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, हमारे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, मॉरिशस, अमेरिका, सभी देशों से हमारे प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और पहुंच गए हैं। क्या लग रहा है कि इस बार महासम्मेलन में कितने लोगों की जो है एकजुटता हो? महासम्मेलन में एकजुटता हम प्रतिनिधियों को बुला रहे हैं, जो राज्य के प्रतिनिधि कर रहे हैं, जो उस राज्य के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन महत्वपूर्ण लोगों को बुला रहे हैं ताकि यहाँ से जो मंथन होगा समाज को आगे बढ़ाने की, समाज को मजबूत करने की, समाज को एकजुट करने की, वह सब अपने अपने राज्यों में जाकर उस निष्कर्ष को हमारे वहाँ तक पहुँचाएंगे। सूरी सौनिक समाज को किसी राज्य में मान्यता दी गई है और कई राज्यों में नहीं। भाई साहब, इसके लिए क्या मांग रहे बहुत हैं? अच्छा प्रश्न आपने किया है। आपको बताते हुए बहुत ही अत्यंत हर्ष हो रही है कि सूरी समाज को बिहार में विभिन्न राजनीतिक दलों ने
विगत विधानसभा चुनाव में कम से 14 लोगों को प्रत्याशी बनाया, जिसमें से 4 प्रत्याशी जीत के आए हैं चुनाव, जिसमें से हमारे अरुण शंकर प्रसाद जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी को उप दल का नेता बनाते हुए उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, वैद्यनाथ प्रसाद जी हमारे विधायक हैं, श्वेता गुप्ता मैडम हमारे विधायक हैं। ये सभी हमारे समाज से हैं, सूरी दिल्ली के समाज से हैं। मुख्यमंत्री हमारी चीफ गेस्ट होंगे जी। जैसे समाज सम्मेलन में, जी। तो क्या आप सरकार से, दिल्ली सरकार से ये मांग करेंगे कि इस सोडिक समाज को दिल्ली में भी मान्यता मिले और सुविधाएं? जी, पूरे देश में सोडी सोंडिक समाज की मान्यता है। आप बिहार में चले जाइए, बिहार में ओबीसी में हम आते हैं, झारखंड में चले जाइए एनेक्सर ओबीसी एनेक्सर 1 में आते हैं, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, सभी जगह, पश्चिम बंगाल में चले जाइए, सभी सरकारों ने, सभी राज्य सरकारों ने हमारे समाज को ओबीसी में लिया है। हमारी एक मांग है हमारे ये दिल्ली प्रदेश से, दिल्ली प्रशासन से, कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में हमें ओबीसी में लिया गया है, उसी तारतम्य में, उसी क्रम में दिल्ली सोडी समाज को भी ओबीसी में करने का हम अच्छा, निवेदन करें। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जी। इस सम्मेलन के बाद क्या यह फिर से शून्यता की ओर चली जाएगी या इसे अग्रसर बढ़ाने के लिए तमाम लोग आगे बढ़ेंगे? जी नहीं, हम आपके माध्यम से पूरे देश ही नहीं, विदेश से भी आए सभी समाज के लोगों को मैं बताना ये चाहूँगा कि ये हमारा समाज अखिल भारतीय सोंडिक संघ का जो कार्यक्रम है, प्रतिवर्ष हर स्टेट में यह सम्मेलन आयोजित होता है। पिछले 11 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ था, फिर इसके सब आयोजन बिहार के दरभंगा में हुआ था, फिर पटना में हुआ था। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज 14 दिसंबर 2025 को हमारा देश की राजधानी दिल्ली में प्यारेलाल भवन में उसी कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, आपकी जो संस्था है ये समाज के लिए क्या उत्थान करती है? समाज के लिए गरीब तबकों के लोगों को जोड़ रही है, जो गांव के उस स्थान में जहां पर हमारी शासन प्रशासन की विकास नहीं जा पाती है, उन विकास को भी हमारे समाज के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इस सम्मेलन के बाद क्या संदेश जाएगा समाज को? इस सम्मेलन के बाद देश में हमारे समाज को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने वाली है और निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारी हिस्सेदारी और भी उभर कर आने वाली है। आपका एक स्लोगन है, अपने लिए कुछ, समाज के लिए सब कुछ। इस पर प्रकाश डालें। तो बढ़ो, अपने लिए कुछ, समाज के लिए सब कुछ, जिसमें पूरी सार छुपा हुआ है कि यहाँ समाज में छोटे बड़े क्या IAS ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं, अपने लिए तो है ही है, बाकी समाज के लिए सब कुछ। ये हमारा ध्येय वाक्य को लेकर सभी सम्मेलन में आमंत्रित हैं और सब आ रहे हैं और आधे से अधिक लोग दिल्ली में आ चुके हैं। अच्छा शिवरतन जी, आप बताएं मुझे जी। कि क्या भविष्य में आपकी राजनीति में भी प्रवेश की कोई संभावना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल, ऐसा हमारा कुछ वैसा कोई इरादा है नहीं। हमारे सक्रिय जो पार्टी के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं वो अपने राजनीति कर रहे हैं। हमें समाज सेवा करके हम समाज को, हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज की पहचान को स्थापित करना चाहते हैं। अरुण जी, आपसे एक सवाल है कि आप पिछले कई दिनों से संगठन को मजबूत करने और इस समारोह को सफल बनाने में लगे हुए, कहाँ क्या कठिनाइयाँ आई आपके सामने? संतोष जी, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के स्वजातीय बंधु को बताना चाह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम हम लोग 5 महीने पहले विचार किया, प्लान बना, तब से हम लोग निरंतर इस पे काम कर रहे हैं। पूरे देश में शिवरतन जी, श्याम सुंदर जी हर जगह जाकर के लोगों से संपर्क करके निमंत्रण भेजे। पूरी दिल्ली के आयोजन है तो दिल्ली की जिम्मेवारी हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे घर में प्रोग्राम हो रहा है तो दिल्ली वालों की जिम्मेवारी ज़्यादा है।
तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, कल सुबह का इंतज़ार है। और आपके माध्यम से जो बताना चाहता हूँ दिल्ली वासियों को, खास करके जो कोने कोने से जो कल आ रहे हैं और इस माध्यम को जो देखें सुने, वो उनसे आग्रह करूँगा कि दिल्ली के प्रतिष्ठा का सवाल है कि पूरे देश से दिल्ली में लोग आ रहे हैं हमारे स्वजातीय बंधु, तो हमको मेज़बानी का जो मिला है तो हम लोग मेज़बानी करेंगे और मेहमान लोगों को ऐसा सत्कार करेंगे कि लोग याद करें कि दिल्ली गए थे तो दिल्ली में अच्छी व्यवस्था, भव्य व्यवस्था हुई है। ऐसे आधे से ज़्यादा अतिथि दिल्ली से बाहर से जो अतिथि आ रहे हैं तो सबको होटल में जहाँ जहाँ ठहराने की व्यवस्था में टीम लगी हुई है, सबको रूम दे करके सबको शिफ्ट कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा हमारे आ चुके हैं। आज रात्रि में सारे मेहमानों को हम लोग रात्रि भोज भी दे रहे हैं पहाड़गंज के होटल में और उनको सम्मान करेंगे। आज होटल एलिगेंस पहाड़गंज में सभी अतिथि को हम लोग आखिरी सवाल, दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप इसे समाज को संगठित करने के लिए, एकजुटता के लिए? हम खास करके दिल्ली के अपने सूरी समाज को ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग 50-60 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन आज तक जातीय लिस्ट जो सरकारी जातीय लिस्ट है दिल्ली में, उसमें सूरी जाति है ही नहीं। सारे जाति है, सूरी नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी रही है, जिसके कारण नहीं जुड़ पाए हैं। आज लगातार 3 वर्षों से हम इस काम में लगे हुए हैं और इस बार हम पूरे हम लोगों की मदद से, पूरे दिल्ली वासियों के सहयोग से, बिना आपके सहयोग से हो नहीं सकता है। आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप आइए, अपनी शक्ति दिखाइए ताकि हम लोग दिल्ली सरकार और अपने बड़े पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग दिल्ली में सूरी जाति को सरकारी लिस्ट में दर्ज करवा सकें। सूरी जाति क्या क्या काम करती है सर, कुछ दर्शा देंगे? हमारे जो कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं, कुछ अशिक्षित भी हैं, उनको शिक्षा, शादी विवाह और जो गरीब लोगों को मदद करने में या चिकित्सीय सहायता में हम लोग लगे रहते हैं। जितना भी आता है हम अपने संगठन के माध्यम से करते रहते हैं। हम लोग आदर्श विवाह करते हैं। समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको जो है विवाह में मदद करते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी बच्चे को हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग आपस में सब सहयोग लेकर उसको सहयोग करते हैं। और जहाँ तक सूरी समाज की बात है, ये दिल्ली के लिए भी एक प्रतिष्ठा की बात है कि पूरे देश विदेश से लोग सूरी और सोंडिक जाति के रूप में यहाँ आपके यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, सूरी समाज को बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि वो भी हमारे वैश्य समाज से आती हैं और बहुत ही सक्रिय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। हम लोग सब ये उम्मीद रखे हैं कि आज तक जैसे बंगाल में हम लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं, बिहार में एनेक्शन 1 में आते हैं, ये झारखंड में एनेक्शन 1 में आते हैं, बिहार में एनेक्शन 2 में आते हैं, असम के कुछ जिलों में भी हम लोग जो है एनेक्शन 1 और शेड्यूल कास्ट में हैं। हम लोग का ये मांग रहेगा मैडम मुख्यमंत्री महोदय वो अपने स्तर से ग्राउंड रिपोर्ट ले। हम लोग को जो पता लगा है, दिल्ली में हम लाखों की संख्या में 5 से 10 लाख की आबादी हमारी है, जो कि ठेला खुंजा और छोटे छोटे व्यवसाय करके यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उनका विकास चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, तभी हो सकता है कि आप अगर उनको भी एक जो है कुछ आरक्षण उनको दें और उनका हौसला अफजाई करके उनको पढ़ने में आगे बढ़ाएंगे। सूरी समाज एकत्रित होके अपने संगठन के सूरी समाज के लिए कार्य करता है, लेकिन सूरी समाज में रहने वाले सूरी लोग को अगर किसी उसकी बच्ची को या किसी को तकलीफ होता है तो क्या सूरी समाज एकत्रित होकर साथ देता है? सर्वप्रथम मैं श्याम सुंदर प्रसाद, महामंत्री अखिल भारतीय सौंडिक संघ, और यह जो कार्यक्रम है उसके संयोजक में से एक हूँ। और पूरे इस कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से आप सबों का, हमारे मीडिया के भाइयों का अभिनंदन है, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारा संदेश देश, समाज और सरकार तक पहुंच सकता है। इसलिए हम भली भांति अवगत हैं कि आप चाहेंगे तो हमारा यह कार्यक्रम सफल सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं सिद्ध। अब रहा आपका प्रश्न, तो उसके पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि मैंने यह कार्यक्रम, हम लोगों ने यह कार्यक्रम दिल्ली में ही क्यों रखा। तो सबसे पहला उसका कारण है कि हम लोग एक राष्ट्रीय स्वरूप में एकता बना के
एक संगठन कायम करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में जैसे और जातियों और समाज के लोग